कामयाब लोग अकाब वाली सोच क्यों रखते हैं? सोचिए जरा, आज सुबह जब आप उठे तो क्या आपने खुद से पूछा कि आज का दिन अलग होगा, या आज भी वही किया जो हर रोज करते हैं? अलार्म बंद किया, सेम रूटीन फॉलो की, सेम लोगों से मिले, सेम शिकायतें की और रात को यही सोच के सोए कि कल से सब बदलेगा। और कल भी सेम ही था ना? मैं जानता हूं आप क्या महसूस करते हैं। वो अंदर की आवाज जो कहती है कि तू इससे ज्यादा का हकदार है। वो सपने जो आपने कभी किसी को नहीं बताए क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे। वो लम्हे जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं और दिल में एक टीस सी उठती है कि यार ये मैं क्यों नहीं। ये फीलिंग, ये दर्द, ये आग जो अंदर जलती है, ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि आप में टैलेंट नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी ने कभी नहीं बताया कि आप अकाब की तरह सोचना कब सीखेंगे, क्योंकि आज तक आप मुर्गियों के दरमियान पले बड़े हैं और मुर्गियां आपको अकाब बनने नहीं देती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच के बारे में जो दुनिया के टॉप 1% लोगों को बाकी 99% से अलग करती है। हम बात करेंगे द ईगल माइंडसेट के बारे में, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पलट दी। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सिर्फ एक किताब की रिव्यू नहीं होगी। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो सीधा आपके दिल में उतारूंगा, और जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो आप वही इंसान नहीं होंगे जो वीडियो शुरू करते वक्त था। तो थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड पे रख दें, अपनी दुनिया को पॉज करें और सिर्फ अपने आप के लिए ये कुछ मिनट्स निकालें। ये किताब लिखी क्यों गई? द ईगल माइंडसेट का जन्म एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से हुआ। जब भी दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया गया, उनका एनालिसिस किया गया, उनके इंटरव्यूज लिए गए, तो एक बात क्लियरली सामने आई। ये लोग साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली बिल्कुल अलग होते हैं। वो सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो हम करते हैं, सेम फेलियर्स देख चुके हैं, सेम रिजेक्शन सहते हैं, लेकिन वो रिएक्ट अलग तरीके से करते हैं, वो सोचते अलग तरीके से हैं और वो अपनी जिंदगी को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये बुक इसलिए लिखी गई क्योंकि दुनिया में ज्यादातर मोटिवेशनल बुक्स सिर्फ आपको फील गुड बातें सुनाती हैं, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, कोशिश करो। लेकिन ये बुक सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपकी सोच की सर्जरी करती है। ये आपके अंदर घुस के उस पुरानी टूटी हुई लिमिटेड थिंकिंग को बाहर निकालती है और उस जगह एक नया माइंडसेट इंस्टॉल करती है, ईगल का माइंडसेट। तो चलिए समझते हैं कि अकाब और मुर्गियों में फर्क क्या होता है और आप अभी कौन सी कैटेगरी में हैं। सोचिए कि एक मुर्गियों का फ्लॉक है। वो सब साथ रहती हैं, साथ खाती हैं, साथ बोलती हैं। जब एक मुर्गी भागती है, सारी भागती हैं। जब एक रुक जाती है, सारी रुक जाती हैं। उनकी पूरी जिंदगी जमीन पे गुजर जाती है, अपने पैर जमीन पर, नजर जमीन पर, सोच भी जमीन पर। और वो इतनी ज्यादा आदत हो जाती है इस जमीन की कि अगर आप उन्हें आसमानों की तरफ पॉइंट भी करें तो वो कहती हैं, छोड़ो यार, यहाँ ठीक है हम। अब देखिए अकाब को। अकाब अकेला रहता है। अकाब जमीन से हजारों फीट ऊपर रहता है। अकाब की नज़र इतनी तेज होती है कि वो माइल्स दूर से अपना टारगेट देख सकता है। और सबसे अमेजिंग बात, जब तूफान आता है मुर्गियां छुप जाती हैं, लेकिन अकाब तूफान का यूज करके और ऊपर चला जाता है। यही है वो फंडामेंटल डिफरेंस जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अकाब की हाई विजन और फ्यूचर फोकस के बारे में। एक इंसान था, नाम था सुहेल। छोटी सी टाउन में रहता था। बाप एक फैक्ट्री वर्कर था, माँ घर संभालती थी। जब सुहेल स्कूल में था तो उसने अपने टीचर से कहा कि वो एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाएगा। टीचर ने क्या किया? हंस दिया। दोस्तों ने क्या किया? मजाक उड़ाया। बाप ने क्या किया? कहा, बेटा अपनी औकात देख। और सुहेल ने वो सब सुन लिया। वो भी वही बन गया जो उसे कहते रहे, एक एवरेज इंसान, एक एवरेज जॉब, एवरेज जिंदगी। क्या ये सुहेल सिर्फ एक कहानी का किरदार है? नहीं, ये आप हो सकते हैं, ये मैं था, ये हमारे आधे से ज्यादा दोस्तों की कहानी है। अकाब की विजन अलग होती है। ईगल की आइज इतनी पावरफुल होती हैं कि वो 5 टाइम्स ज्यादा दूर देख सकता है इंसान से। वो माउंटेन की टॉप पे बैठा होता है और वो देख सकता है कि माइल्स दूर एक छोटा सा हाथ जुटा हुआ है। वो प्लानिंग करता है, एंगल सेट करता है और तब एक्शन लेता है। कामयाब लोग एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। स्टीव जॉब्स ने 1976 में इमेजिन किया था वो फ्यूचर जो अभी 2024 में हम जी रहे हैं। उसने देखा था वो जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। इलॉन मस्क आज भी वो मार्स के बारे में बात करता है जैसे वो वहां कल जाने वाला हो। ये पागलपन नहीं है, ये ईगल विजन है। आप कितनी दूर देख सकते हैं? कल तक, अगले हफ्ते तक, या सिर्फ अगला 1 घंटा? मुर्गियां सिर्फ अपने पैरों के नीचे देखती हैं, अकाब हॉराइजन के पार देखता है। अब बात करते हैं अकाब का अकेला रहना और वीक लोगों से दूर रहने के बारे में।
ये सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है। जब मैं पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। अकेला रहना, दोस्तों को छोड़ दो, ये क्या बात हुई? लेकिन समझिए प्रॉपरली। आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो जब भी आप कोई नया आइडिया शेयर करते हैं तो पहली बात कहते हैं, यार ये नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ तब फोन करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपकी हर खुशी में सीक्रेटली जेलस रहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं बिना आपको कुछ दिए। आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? आप इनका नाम ले सकते हैं। ईगल कभी मुर्गियों के दरमियान नहीं रहता, नहीं इसलिए कि वो एरोगेंट है, बल्कि इसलिए कि उस एनवायरनमेंट में रहना उसकी ग्रोथ रोकता है। अगर एक अकाब मुर्गियों के साथ रहने लगे तो वो भी उनके लेवल पे आ जाएगा, वो भी जमीन पर चलना सीख जाएगा, वो भी अपनी फ्लाइंग की एबिलिटी भूल जाएगा। आपके आसपास के लोग आपकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। जिम रोन ने कहा था कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जरा हिसाब लगाइए, आपके करीब तरीन 5 लोग कौन हैं? उनकी सोच क्या है? उनकी एम्बिशंस क्या हैं? उनकी लाइफ कहाँ है? आपकी जिंदगी उसका ही रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा इंसान बने, इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम और एनर्जी के बारे में सिलेक्टिव हो जाएं। अकाब किसी का दुश्मन नहीं, वो सिर्फ अपनी पाथ पे फोकस्ड है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, उसे पहले अपना सर्कल बदलना पड़ेगा। ये दर्द देता है, ये अकेला फील कराता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर आपको नए लोग मिलते हैं, आपके जैसी सोच वाले, आपके जैसी फायर वाले, और तब आपको पता चलता है कि पहले वाला सर्कल कितना छोटा था। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे पावरफुल पार्ट पे, अकाब का तूफान का यूज करना और ऊपर जाना। ये सुनिए और ये अपने दिल में उतार लें। मुर्गियां तूफान से डरती हैं, वो छुप जाती हैं, रुकावट में आ जाती हैं, वो तूफान के गुजर जाने का वेट करती हैं जमीन पे छुप के। लेकिन अकाब तूफान को डिटेक्ट करता है पहले से। वो अपने विंग्स फैला देता है और वो तूफान की विंड को अपने नीचे कर लेता है, उसे अपनी लिफ्ट की तरह यूज करता है और वो और ऊपर चला जाता है। जब बाकी सब नीचे होते हैं, अकाब सबसे ऊपर होता है। ये सिर्फ एक बर्ड की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी की बात है। आपकी जिंदगी में कौन सा तूफान है अभी? जॉब गई, रिलेशनशिप टूटा, बिजनेस फेल हुआ, घर में मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते। ये सब तूफान है और हर तूफान के अंदर एक लिफ्ट छुपी हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूं। 2008 में जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, लाखों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फॉर्च्यून्स बनाई। वॉरेन बफेट ने उसी क्राइसिस में इन्वेस्ट किया, जेफ बेजोस ने अमेज़न को उसी रिसेशन में और आगे बढ़ाया, जैक मा ने अली बाबा को उसी तूफान में बड़ा किया। फर्क क्या था? फर्क ये था कि उन्होंने तूफान को ऑब्स्टिकल नहीं, अपॉर्चुनिटी देखा। और यही ईगल माइंडसेट का कोर प्रिंसिपल है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आए, पहली चीज ये मत सोचें कि मैं यहां से कब निकलूंगा। पहली चीज सोचें कि ये मुश्किल मुझे कहां ले जा सकती है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ये मुझे क्या सिखा रही है। आपके दर्द के अंदर आपकी डायरेक्शन है, आपकी फेलियर के अंदर आपका फॉर्मूला है, आपके तूफान के अंदर आपकी लिफ्ट है। अब बात करते हैं अकाब की फियरलेसनेस और लीडरशिप माइंडसेट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अकाब को कौन सा बर्ड अटैक करता है? क्रोज, कौवे। कौवे अकाब से छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में अकाब को अटैक करते हैं। ये मॉबिंग कहलाता है। वो अकाब के इर्द गिर्द आ जाते हैं, शोर मचाते हैं, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और अकाब क्या करता है? अकाब इन पर ध्यान नहीं देता, अकाब इनसे तकरार नहीं करता, अकाब बस और ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर जहां कौवे जा ही नहीं सकते। आपकी जिंदगी में भी कौवे हैं, वो लोग जो आपकी सक्सेस नहीं देख सकते, जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, जो आपके आइडियाज़ पे हंसते हैं, जो आपकी हर बात में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। ईगल माइंडसेट कहता है, इन पे एनर्जी वेस्ट मत करो, इनसे तकरार मत करो, सिर्फ इतना ऊपर चले जाओ जहां ये पहुंच ही ना सके। कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब और है। लीडरशिप? ईगल अकेला होता है, लेकिन सब उसे देखते हैं। ईगल किसी को फॉलो नहीं करता, सब उससे देखते हैं। ईगल का सिर्फ वजूद ही एक स्टेटमेंट होता है। असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे लाउडली बोलता है। असली लीडर वो होता है जो सबसे क्लियरली देख सकता है, सबसे कामली सोच सकता है और सबसे बोल्डली एक्शन ले सकता है। क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? तो पहले अपनी साइट ठीक करें, अपनी थिंकिंग ठीक करें, अपना एक्शन ठीक करें। लीडरशिप बाद में ऑटोमेटिकली आएगी। और अब इस पूरी डिस्कशन का सबसे पर्सनल पार्ट, अकाब का कंफर्ट जोन से बाहर रहना।
एक वक्त आता है अकाब की जिंदगी में जब अकाब की माँ उसे नेस्ट से धक्का देती है, लिटरली। अकाब का बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, नीचे गिरता है, विंग्स मारता है फ्रैंटिकली, और फिर कुछ मैजिकल होता है। उसके विंग्स काम करने लगते हैं, वो उड़ने लगता है, वो बन जाता है जो बनना था। अगर माँ ने धक्का नहीं दिया होता तो वो हमेशा नेस्ट में ही रहता। आपकी जिंदगी में भी कुछ चीजें हैं जो आपको नेस्ट से बाहर धकेलती हैं। एक सडन जॉब लॉस जो आपको फोर्स करती है अपना बिजनेस शुरू करने पे, एक रिलेशनशिप का टूटना जो आपको फोर्स करता है खुद से मिलने पे, एक फेलियर जो आपको फोर्स करती है अपने आप को रीइन्वेंट करने पे। ये धक्के दर्द देते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये दर्द आपकी माँ का धक्का है? वो धक्का जो आपको वो बनना दे सकता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। कंफर्ट जोन सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, कंफर्ट जोन एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो वही लोग हैं जो कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं। वो वही लोग हैं जो 10 साल बाद भी सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम कंप्लेंट्स, सेम एक्सक्यूजेस। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब है जिंदगी को स्लोली धीरे धीरे वेस्ट करना और ये रियलाइज ना करना कि ये वेस्ट हो रही है। अकाब कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता। वो एक्सप्लोर करता है, वो नए हाइट्स ट्राई करता है, वो अपने बाउंड्रीज को पुश करता है, वो डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करता है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रोथ सिर्फ वहां होती है जहां अनकंफर्टेबल होते हैं। आज एक काम करें, सिर्फ एक वो चीज आइडेंटिफाई करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से नहीं करते। वो ड्रीम जो आपने अंदर छुपाया हुआ है, वो फोन कॉल जो आपने करनी है लेकिन नहीं की, वो बिजनेस आइडिया जो आपने डिसमिस कर दिया क्योंकि लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, वो काम जो आपको अंदर से खुशी देता है लेकिन आपने सोसाइटी की सोच के छोड़ दिया। आज रात उस चीज के बारे में लिखें, सिर्फ लिखें। कल उस पे एक छोटा सा स्टेप लें, सिर्फ एक। ईगल माइंडसेट यही है, बिग डिसीजंस नहीं, छोटी, कंसिस्टेंट, ब्रेव चॉइसेस। रोज थोड़ा और ऊपर, रोज थोड़ा और स्ट्रॉन्गर। मैं आपको एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूं। एक इंसान था, उसकी पूरी जिंदगी लोगों ने उसे बताया कि वो कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में फेल हुआ, जॉब में रिजेक्ट हुआ, बिजनेस में बर्बाद हुआ। रिश्तेदार कह रहे थे हमने कहा था ना ये कुछ नहीं कर सकता। और एक रात वो बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल अकेला बैठा था कमरे में, कोई नहीं था, अंधेरा था। और उस अंधेरों में उसने एक चीज की, उसने अपने आप से पूछा वो एक सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए लेकिन डरते हैं। अगर मुझे यकीन हो जाए कि मैं ये कर सकता हूं तो क्या मैं ये करूंगा? और जवाब था हां। तो फिर इशू क्या है? इशू यकीन का था, कॉन्फिडेंस का था, सोच का था। उस रात उसने डिसाइड किया कि वो मुर्गियों की तरह नहीं सोचेगा। उस रात उसने डिसाइड किया कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, चाहे कोई बिलीव करे या ना करे, वो अकाब की तरह उड़ेगा। उस रात उस इंसान की जिंदगी बदल गई। नीचे को देखें और डर के वापस नेस्ट में जाकर छुप जाएं, या फिर आप अपने विंग्स फैलाएं। याद रखें, तूफान आएंगे, लोग रोकेंगे, फेलियर्स आएंगी, वक्त मुश्किल होगा, लेकिन अकाब कभी नहीं रुका और आप भी मत रुके। जमीन पर रहने वाले हमेशा रह सकते हैं, लेकिन आसमानों में रहने के लिए मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। आप उस रास्ते के लिए बने हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आज आपके अंदर कुछ थोड़ा सा भी जगह हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त इस सोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर रोज़ ऐसी बातें आती हैं जो आपकी ज़िंदगी को अलग जगह ले जाने की ताकत रखती हैं। क्योंकि आप मुर्गियाँ नहीं, आप अकाब हैं, और अकाब को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एक क्लियर स्काई।